आराधो भगवान भजेशो तनयो तद्धाम वृंदावने रम्य कचिदुपासना वज्रवधू वर्गेण या कल्पिता श्रीमद्भागवतं पमानममलं प्रेम पुमरुतो महं श्रीचैतन्य महाप्रभुमतमिदं तत्तादर परो वंशी विभूषित कराल नवनीरदाभावो पीतांबर तरुणोऽभिं गोपलोधरष्टा पूर्णेन्दु सुंदर मुखान् अरविन्द नेत्रा कृष्णात् परं किमपि तत्त्वहं न जाने अन्नच्च सहस्य चरणं शरणमत्वगादि प्रणामो नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यं करारविन्दे न पदारविन्दं मुखारविन्दे विनिवेशयन्तं वटस्य पत्र से पुटे शयनं बालं मुकुन्दं मनसा शरणामि श्रीकृष्ण गोविंदे हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव जय जय श्री राधा रमण जय जय नवला किशोर जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः मुखं करोति वाचालं पङ्गुलङ्घयते गिरिं यत्किपातमहं वन्दे श्रीगुरु दीनतारिणं नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणी जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय तो हम आज चर्चा करेंगे भगवत गीता के ऊपर। हरे कृष्ण
हरि बोल हरि बोल। तो इससे पहले 2 दिन राम कथा हुआ था और पूरा देश राममय हो गया। बहुत ही सुंदर पावन अवसर था 22 को। बहुत अच्छा प्रोग्राम भी इधर हुआ और भी चारों तरफ प्रोग्राम होते रहा। तो हम लोग अभी कृष्ण कथा में थोड़ा प्रवेश करेंगे। तो सबसे पहले मैं सभी भक्तों के चरण में मेरा साष्टांग प्रणाम। आज की कथा में सबकी स्वागत है। तो गीता का जो ध्यान है मैं थोड़ा पढ़ के उसके बाद हम लोग भक्ति योग में प्रवेश करेंगे जी। भगवान किस प्रकार भक्ति के बारे में बता रहे हैं। ओम पार्थाय प्रतिबोधितां भगवत नारायणेन स्वयं वैष्णवगतितां पुराण मुनिना मध्ये महाभारतम् अद्वैतम् अमृतवर्षिणीं भगवतीम् अष्टादश अध्यायिनीम् अहं त्वाम् अनुसन्दधामि भगवद्गीते भवद्देशिनीम्। नमस्तुस्ते वैश्वविशालबुद्धे फुल्लरावृन्दाय तपत्तनित्य जनतया भारत तैलपूर्ण प्रज्वालित ज्ञानमय प्रदीप प्रपन्न परिजाताय तत्त्वैतकपानये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः। सर्व उपनिषदो गावो दुग्धा गोपाल नंदन पार्थो वत्स सुधी भक्ता दुग्धं गीतामृतं महत्। वसुदेवं सुतं देवं कंस चाणूरमर्दनं दैवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। विश्वदोन तटा जयद्रथ जला गंधार नीलोपला शल्य गाहवती कीपिन वहनी कर्णिन बेलाकुला असस्तमा घोर मकरा दुर्जदनावर्तिनी सुतीर्णा खोली पांडवे रणवदोदी कैवर्तके केशवे पराशर्य वचस रोजममलं गीतार्थ गन्धत्कटं नानाख्यान केशरं हरिकथा समबोधनावोदितं। लोके सज्जन षट्पदैरहर प्रेप्यमानं मुदा भूयाद्भवरत पंकजं कलिमलप्रदं शिनाशयसि मुखं करति वाचालं पंगुलं हयते गिरिं यत्किपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। यं ब्रह्मा वरुण इंद्र रुद्र मरुत्सवन्ति दिव्यस्तवे वेद सांगो पदकमो जो गायन्ति तो शामगा ध्यान अवस्थित तद्गतिनो मनुष्या पश्यन्ति यं योगिनो यशान्तं न विदु सुरासुरगणा देवायु तस्मै नमः। हरे कृष्णा। तो वैष्णदेव जी यहाँ पर बताते जी सर्व उपनिषदो गावो दुग्धा गोपाल नंदन पार्थो वत्स सुधी भुक्ता दुग्धं गीता अमृतम महत्। ये सारे जो 108 उपनिषद है उसका जो निचोड़ है वही श्रीमद् भागवतम भगवत गीता है। तो व्यासदेव जी बता रहे इस सारे उपनिषद को एक गाभी के समान तुलना किए हैं और उसका निचोड़ बोलेगा तो उसका जो दूध दहन करने वाला कौन है? भगवान कृष्ण। और वो दूध पान करने के लिए भगवान किसको नियुक्ति कर रहे? पार्थो वत्स सुधी भोक्ता दुग्धं गीता अमृतम। पार्थ अर्थात अर्जुन को बता रहा है जो अर्जुन जैसा भक्त है ऐसा ही भक्तों इस भगवत गीता का जो रस है अर्थात वो गायों का जो दुग्ध है अमृतमय दुग्ध वो पान करने का लायक है। अभी कथा आता है तो क्या हम लोग जो हम भक्ति मार्ग में नहीं है जो अभी भक्ति के बारे में कुछ मालूम ही नहीं है तो क्या हम एक कथा का
कथा रस पान करने का लायक नहीं हो, नहीं है, ऐसा नहीं बताया भगवान। तो इस बात को समझाने के लिए हमारा वैष्णव आचार्य लोग बताते हैं, जिस प्रकार कोई ब्राह्मण अगर कोई यज्ञशाला में जाते हैं, यज्ञ करने के लिए जाते हैं, और उसके साथ एक दो आदमी भी आते हैं ब्राह्मण के साथ, उस यज्ञ में जो कि सामग्री जो मिलता है वो सब लेके जाने के लिए नैवेद्य वगैरह, तो एक दो आदमी साथ में आता है। लेकिन वो लोग तो यज्ञ नहीं करते हैं ना, वो तो ब्राह्मण के साथ आए थे, लेकिन उनको भी समान हम लोग सम्मान करते हैं, और वो भी योग्य भाग जो मिलता है उसका भी वो लोग भोजन करता है, पाते हैं। ठीक उसी प्रकार जो अभक्त है, जिसको अभी तक मालूम ही नहीं भगवत गीता क्या है, भगवान क्या है, कृष्ण कौन है, वो जो भक्तों के साथ में आता है उसी से ही उसको पावन हो जाता है। भक्त का संगत से वो भी भक्त बन जाता है। कथा श्रवण तो बात की बात है, भक्तों का केवल संग प्राप्त करना ही ये भगवान की अशेष कृपा है। गुरु कृष्ण प्रसादे पाई भक्ति लता भी, अर्थात गुरु और कृष्ण अगर कृपा कर दे तो भक्ति का बीज हम लोगों को मिल जाता है। तो भक्ति हम प्राप्त करने के लिए हमको सहज सरल उपाय पहली है वो भक्त का संग। भक्त का संग करके हम भक्त सत्संग में आते हैं, गुरु के पास आते हैं, भक्त के पास आते हैं, और वहां से जो हम कथा अमृत श्रवण करते हैं उसी से ही पावन हो जाता है। वही भक्ति का जड़ है, श्रवण करना, भगवान की कथा को श्रवण। कथा अमृत तब कथामृत तब कथामृतम तप्त जीवनम, ये गोपियां बताई भागवतम में, ये भगवान की जो कथामृत है ये हमारा जीवन को सार्थक कर देता है। कथामृत तो हम देखते हैं भागवतम में बहुत सारी जगह में इस कथामृत के बारे में बताया कि कथा श्रवण करने का क्या लाभ है। कभी समय मिले तो हम बताएंगे भागवतम का क्या महत्व क्या है। तो यहां पर बताया यम ब्रह्मा वरुण इंद्र रुद्र मरुत स्तवंती दिव्य स्तवे, अर्थात जो तदगत चित्त होकर भगवान की स्तव कर रहा है और संसार से विरक्त होकर कोई जंगल में जाता है, कोई पहाड़ में जाता है, जोगी लोग भगवान की तदगत चित्त होकर ध्यान करता है उसको पाने के लिए। जशांतं न विदु सुरासुरगना देवायो तस्मै नमः। और वैष्णदेव जी बता रहे जिसका पैर का नुखून तक उसको पता नहीं चल पाता है, इतना करने के बाद भी उस परम भगवान को मैं प्रणाम करता हूं, वैष्णदेव जी बता रहे। तो उस परम भगवान कैसे मिले, मिलने का साधन क्या है, और परम भगवान के साथ हमारा संबंध क्या है, और किस विधि से हम उसको प्राप्त करते हैं। माता जी एक दिन बताया था संबंध ज्ञान अविधेय। तो चैतन्य महाप्रभु बताया किस प्रकार भगवान के साथ हमारा क्या संबंध है, कैसे भगवान के साथ हम जुड़ सकते हैं, किस विधि के द्वारा हम उसको प्राप्त कर सकता है, और प्राप्त होने के बाद हमारा परम लक्ष्य क्या है। तो भगवान के साथ जुड़ने का एक सहज उपाय है ये सत्संग। सत्संग के साथ भगवान की जो नाम संकीर्तन होता है, नाम संकीर्तन प्रणव सर्व पाप प्रणाशन। ये नाम संकीर्तन में इतना शक्ति भगवान
एक कलिकाल में दे दिया चैतन्य महाप्रभु। पुराण नाम नामकारी बहुधा सर्व शक्ति शक्ति तत्तार्पिता नियम काल, अर्थात कोई काल नियम नहीं है, पूरा के पूरा शक्ति भगवान अपने नाम के ऊपर एक कलिकाल में डाल दिया है। केवल नाम के द्वारा ही हम लोग उद्धार प्राप्त हो सकता है, केवल हरि नाम। इतना नाम में शक्ति है भगवान की। एक कलिकाल में नाम ही संकीर्तन शक्ति है, परम शक्ति है। तो हम जो भगवान की कथा श्रवण कर रहे हैं वो भी संकीर्तन ही है, वो कोई अलग नहीं है। हम जो करताल लेके मृदंग बजा के भगवान की संकीर्तन करता है और हम जो भगवतम पाठ सुन रहा है, ये सब संकीर्तन नहीं आता है भगवान की नाम। तो भगवान भगवत गीता शुरू करके, ये तो आप लोगों को मालूम है, इस संसार को एक संदेश देना चाहता है अर्जुन के माध्यम से। तो अर्जुन जिस प्रकार सवाल करते गया भगवान ने उसका उत्तर देते देते गया। तो हम नवम अध्याय में थोड़ा प्रवेश करेंगे। भगवान किस प्रकार भक्ति के बारे में बता रहे हैं उसमें जानेंगे। इससे पहले भगवान सांख्य योग वर्णन किया है, कर्म योग किया है और बहुत सारे योग एक के बाद बताते गया। लास्ट में अष्टम अध्याय का लास्ट में भगवान बताया, वेदेषु यज्ञेषु तपस्सु चैव दानेषु यत् पुण्य फलम प्रदिष्टम अत्येति सर्वमिदं विदित्वा योगी परम स्थान मम उपेत्ति च आद्यम। वेद पाठ करना, दान करना, पुण्य करना, ये सब जो काम है ये सब सत्कर्म है। ये सत्कर्म करके हम देवलोक में जा सकता है, स्वर्ग प्राप्त कर सकता है, लेकिन भगवत प्राप्ति नहीं होता। इसीलिए भगवान बता रहा है ये सब में जो फल प्राप्त होता है केवल अकेला भक्ति करने से तुम इस संसार से तुम पार हो जाओगे, केवल अकेला भक्ति करने। वेदेषु तपस्सु यज्ञेषु, तो वेद पाठ करना, तप करना, यज्ञ करना, ये सब केवल इसमें हमारा भगवत प्राप्ति नहीं, हमारा गति होता है, स्वर्ग लोक तक जाता है। और हम जिस देव देवी को पूजन करता है उस लोक को प्राप्त होता है। जिस देव देवी का हम सूर्य की पूजा करें तो सूर्य लोक जाता है, चंद्र की पूजा करें तो चंद्र लोक जाता है, इंद्र की पूजा करें तो इंद्र लोक जाता है। भगवान आगे बताया, जानती देवव्रतान देवान प्रत्यजान्ति प्रतव्रता भूतानि जानती भूतेज्जा मज्जाजी नहोपि माम। जो जिस देवता की पूजा करते हैं उस देवता की लोक को प्राप्त होता है, और जो भूत प्रेत की पूजा करता है वो भूत लोक को प्राप्त होता है, इसमें कोई संदेह नहीं। लेकिन मज्जाजी नहोपि माम, अगर मेरा जो शरण करता है, मेरा जो पूजा करता है, वो मेरा लोक को प्राप्त होता है। तो भगवान सरल सीधा बता दिया। तो हम लोग देखते हैं संसार में भगवत गीता के ज्ञान, संपूर्ण ज्ञान ना होने के कारण भगवान के ऊपर हमारा विश्वास नहीं होता। अरे कृष्ण भगवान हो सकता है क्या? तो हमारा धर्म, अर्थ और काम और मोक्ष, ये लक्ष्य लेके हम चलते अलग अलग देव देवी के पास। कभी काली के पास जाता है, कभी दुर्गा माँ के पास जाता है, कभी शंकर जी के पास जाता है। तो हमारा लक्ष्य क्या है? प्राप्ति, कुछ प्राप्ति चाहिए। क्या? चाहे हमको धर्म प्राप्त हो, कुछ
अर्थ चाहिए, कुछ सुंदर स्त्री चाहिए, मोक्ष प्राप्ति चाहिए। तो ये सब प्राप्ति के लिए हम लोग अलग अलग देव देवी के पास जाते हैं, लेकिन कोई ये नहीं चाहता हमको भगवान की धाम चाहिए, हमको इस संसार में वापस नहीं आना पड़े। ये जो 84 लाख जोनी में हम भ्रमण करते हैं और इसके द्वारा हमको बार बार जन्म लेना, मरना, जन्म लेना, ऐसा हमारा चक्कर चलते रहता है और हम इस बाहर से जा ही नहीं पा रहे हैं। हमारा मन की इतना लालसा है और उस लालची के कारण हमारा माया में, हम इस संसार में माया जकड़ लेता है और माया के आबद्ध होने के कारण हम इस संसार से मुक्त हो नहीं पाता है। तो भगवान बता रहे तुम हमारा शरण में आओ, हम तुम्हें मुक्त कर दूंगा। इसमें कोई संशय नहीं है, संशय नहीं है। सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणं भज। तुम्हारा जो धर्म कर्म सब छोड़ो, तुम केवल मेरा शरण में आ जाओ। अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुच। मैं तुमको वादा करता हूं, मैं तुमको सारे पापों से मुक्त कर दूंगा। तो भगवान बताया और बताया मैं तो सहज प्राप्त हो जाता हूं, मुझे प्राप्त करने के लिए कोई कठिनाई नहीं है। अनन्य चेता सततम जस्मान् स्मरति नित्य सह तस्साहम सुलभ पार्थ नित्य युक्त योगिना। हे पार्थ, जो अनन्य भाव से मेरा पूजा करता है, ना अन्य बोलेगा तो केवल कृष्ण ही परम भगवान है, ये जान लिया और ये जानकर ही भगवान की पूजा करते हैं। भगवान की हमारे मन को भगवान में लगाता है और भगवान की चेतना हमारा हमेशा ही भगवान में रहता है। भगवान बता रहे उसके लिए हम सुलभ हूं, उसके लिए मैं देर नहीं करता हूं, मैं आ जाता हूं। मैं तो भक्तों के पीछे पीछे चलता हूं, भक्तों का पैर का धूल से मैं पवित्र हो जाता हूं। यहां तक भगवान भागवतम में बताया। तो भगवान के हम जब शरण में जाएगा तो भगवान भी हमारा पीछे पीछे आ जाता है। हम एक कदम जाए तो भगवान हमारी तरफ 2 कदम आता है और भगवान हमको सुरक्षा प्रदान करता है। कैसा? जो हम संसारिक माया में जो जकड़ लिया, वो माया देवी भी धीरे धीरे हट जाती है। भगवान इसीलिए बताया महात्मानस्तुमाम पार्थ दैवीं प्रकृति माश्रिता। जो महात्मा लोग है अर्थात जो मेरा भक्त है, वो मेरा दैवी प्रकृति में आश्रित रहता है, मेरा सुरक्षा कवच है। मेरा दैवी प्रकृति जो है भगवान बताए ये मेरा सुरक्षा कवच है, वो मेरा सुरक्षा में आश्रित रहता है। महात्मानस्तुमाम पार्थ दैवीं प्रकृति आश्रिता। ये जानकारी जो जोगी लोग मेरा भजना करता है। तो हम देख रहे भगवान भक्तों को बहुत सारे जगह में भगवत गीता में वचन दिया कि हम तुमको पूरी तरह सुरक्षित करूंगा, तुम्हारा जो कुछ है मैं रक्षा करूंगा और जो कुछ नहीं है वो मैं प्रदान करूंगा, ये बताया भगवान आगे जाके। लेकिन हम संसार में ऐसी आबद्ध हो गए, हमारा चेतना ही शुद्धि नहीं आता है, हम बातों को विश्वास नहीं कर पाता है, इसीलिए हम भगवान कृष्ण को मानते नहीं।
भगवान इसीलिए बता रहे, अबो जानन्ति मांग मूढ़ा मानसिक तनुमाश्रितम परम भावम जानन्तो मम भूतो महेश्वरम। जो मूढ़ लोग है, मूर्ख है, मैं मनुष्य शरीर धारण करके अवतरित होता हूं करके मुझे अवज्ञा करता है। अरे कृष्णा भगवान है क्या? तो भगवान बताया, मैं मनुष्य शरीर धारण करके अवतरित होता हूं, इसीलिए मूढ़ व्यक्ति मुझे अवज्ञा करता है। परम भावो जानन्तो मम भूतो महेश्वरम, मेरा परम भाव को नहीं जानते, मैं सारे जीवों का महेश्वर हूं, ये वो लोग नहीं जानते। तो भगवान इस प्रकार बताते अर्जुन को बहुत सारी जगह में। तो हम चलते हैं भक्ति योग में 9वां अध्याय में। ये 9वां अध्याय जो है इसको बीच में रखा गया। भगवत गीता में 18 अध्याय है और इसमें डायरेक्ट भगवान भक्ति के बारे में बता रहे हैं, भगवान अपने स्वरूप के बारे में बता रहा है और जीवों का क्या गति होता है भक्ति करने से, डायरेक्ट भक्ति के बारे में चर्चा की है। और इसीलिए अध्याय को बीच में रखा गया, सुरक्षित 9वां अध्याय। और वहां से आगे चलकर 9वां, 10वां, 11, 12, 15 ये सब भगवान एक के बाद एक गूढ़ रहस्य जो भगवत गीता में छुपे हैं उसको बताते जा रहे। एक एक श्लोक के ऊपर बहुत ही गूढ़ रहस्य छुपा है। अगर हम उसको लेके चर्चा करते बैठेंगे तो बहुत टाइम लगेगा, तो जो बहुत सारे नए भक्त हैं उसको समझ में नहीं आएगा। तो इसका तत्व तो चर्चा हम नहीं करना चाहते अभी फिलहाल। तो हम क्या बोलना चाहते हैं भगवान सीधा सीधा उतना ही बात करेंगे और आगे चलेंगे, नहीं तो एक श्लोक के ऊपर बहुत तत्व तो चर्चा करेगा तो बहुत समय लगेगा। तो भगवान अर्जुन को बोल रहा है पहले से, अर्जुन देख तू वेद पाठ करना, यज्ञ करना, तप करना, ये सब जो तू बोल रहा है, सोच रहा है, तो तू केवल भक्ति कर, इसी से तेरा सब कुछ हो जाएगा। तो इसीलिए भगवान 9वां अध्याय शुरू में बता रहे, इदम तू ते गुह्यतमम प्रवक्ष्यामि अनुसूयवी। हे अर्जुन, मैं अभी तेरे को बहुत ही गूढ़ ज्ञान बताने जा रहा हूं। ज्ञान विज्ञानं सहितम यत् गत्या मुक्षये अशुभात्। ये ज्ञान को तू अगर अर्जन करे, ज्ञान को प्राप्त कर ले, तो इस संसार से तू तर जाएगा, तू संसार से पार हो जाएगा, ऐसा ज्ञान है। तो भगवान तो शुरुआत में ही बोल दे रहा है, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। माता जी प्लीज बैठिए। तो भगवान पहले शुरुआत में ही बोल दे रहा है, मैं तेरे को जो बताने जा रहा है वो बहुत ही गूढ़ ज्ञान है, रहस्य है। तू ये अगर श्रवण किया और इस ज्ञान को लिया तो तू संसार से भी तर जाएगा, मुक्त हो जाएगा। लेकिन ये संदेश तो सब भगवान ने दिया है अर्जुन को माध्यम से संसार को, लेकिन हम लोग इस ज्ञान को ले नहीं पा रहे। हम संसार में ऐसे फंसे हैं, इस ज्ञान को हम ले नहीं पा रहे। तो भगवान बता रहे इस ज्ञान कैसा है उसके बारे में बता रहे। मैं अभी डिटेल प्रवेश नहीं कर रहा है, नहीं तो बहुत टाइम लग जाएगा एक एक श्लोक के ऊपर। भगवान बता रहे, राय विद्या राय गुह्यम प्रवृत्तम इदम उत्तमम।
ये विद्या का राजा है और ये सबसे प्रवृत्त है और अति गोपनीय है। राज विद्या राय गुह्यम पवित्रम इदम उत्तमम, और ये सबसे उत्तम भी है। प्रत्यक्ष अवगमं धर्मं सुसुखम कुर्तम अव्याम, ये प्रत्यक्ष हम अनुभव कर सकता है और क्या ये सुख प्रदानकारी है और ये ज्ञान अव्यय है, कभी नष्ट नहीं होता है, ऐसा ही ज्ञान है। तो फिर आगे चल के भगवान बता रहे, तो ये ज्ञान के बारे में प्रभुपाद थोड़ा विश्लेषण किया, भगवान क्या बताने जा रहे हैं, भक्ति का क्या चीज है आगे चल के। तो सबसे पहले बता रहे हमारा ये जो दर्शन है, ये दर्शन वर्ल्ड में और किधर भी नहीं है। ये भगवत दर्शन, ये भगवत गीता, आज तो सारा वर्ल्ड में इसको पढ़ना चाहता है और सब पढ़ रहा है, जानना चाहता है क्या है इसके अंदर, इसका गूढ़ रहस्य क्या। और जितनी बार आप पढ़ेंगे अलग अलग आपका रस मिलते रहेगा। तो जितने हमारे बड़े बड़े दार्शनिक है इधर, कनाद, याज्ञवल्क्य, कपिल, सांडिल्य और वेदांत धर्म का प्रणेता व्यासदेव, ये सब बड़े बड़े ज्ञानी लोग हैं। इसके पास ज्ञान का भंडार है। ये लोग जो वेदांत सूत्र का जो निचोड़ निकाला, सब ज्ञान जो निकाला, उसी भी श्रेष्ठ तत्व है ये ज्ञान, ये भगवान का जो बता रहे भक्ति ज्ञान, भक्ति का रहस्य जो बता रहे, ये उसे भी गुण है, अर्थात उसे भी रहस्यपूर्ण है। इसमें मूलतः क्या बताया गया, जो हमारा जो शरीर है और जो आत्मा है, ये दोनों पृथक तत्व है, इसके ऊपर पूरा टिके हुआ है। मैं पहले ही बताया, इसको अगर तत्व तो चर्चा करने जाएगा बहुत टाइम लगेगा। तो भगवान बता रहे डायरेक्ट भक्ति जो नहीं, आगे चल के बता रहे हैं। देख अर्जुन, अश्रद्धा धना पुरुषा धर्मशस्य परंतप अपाप्य माम निवर्तन्ते मृत्यु संसार वर्तमनि। हे अर्जुन, जो अश्रद्धावान है, जो भगवान को विश्वास नहीं करता है, भगवान में जिसका मन नहीं लगता है, अश्रद्धा धना पुरुषा धर्मशस्य परंतप अवाप्य माम निवर्तन्ते मृत्यु संसार वर्तमनि। और जो मेरा शरण में नहीं आता है, मुझे पपत्ति नहीं करता है, मीन्स शरणागति नहीं करता है, वो मृत्यु संसार में बार बार घूमते रहता है। मृत्यु संसार वर्तमनि, अलग अलग जोनी में जाता है, कभी कुत्ता, बिल्ली, गाधा, सुअर, कीड़ा मकड़ा, कुछ भी जोनी में भ्रमण करता है, लेकिन मुझे प्राप्त नहीं होता है। क्यों? वो अश्रद्धावान है, वो हमको श्रद्धा नहीं करता है। तो भगवान सबसे पहले ही बता रहा है, ये पहले हमको कृष्ण कौन है ये जानना जरूरी है। और पहला शब्द है भगवान में श्रद्धा होना चाहिए। ये भक्ति का सबसे बड़ा पहला पॉइंट है, जो भगवान में श्रद्धा होना चाहिए, तब जाके आगे चलेगा। भगवान में अगर आपका श्रद्धा है तो आपको सब कुछ मिलते रहेगा। अगर भगवान में श्रद्धा नहीं है, चलो सत्संग में बैठता है, थोड़ा टाइम पास होगा, घर से तो किटकिटानी फिटपिटानी है, ससुर सास के साथ रहता है, चलते रहता है। तो हम सत्संग में जाते हैं, थोड़ा तो टाइम पास कीर्तन वीर्तन होता है, अच्छा लगता है।
लेकिन भगवान को नहीं मानते। हाँ, हम भगवान भगवान वो सब नहीं जमता हम। अरे जमता नहीं है, जमाना पड़ेगा। ये माया इतना तेज है इस संसार में, कली काल में आपको माया हमेशा पीछे खींचते रहेगा। आप कोई दोस्त आपको मिल जाएगा, आप आ रहे मन में विचार लेके हम चले सत्संग चलते, बीच में कोई दोस्त मिल गया, अरे चल सत्संग वत्संग नहीं है अभी, इस उम्र है क्या, चल थोड़ा पिक्चर देख के आता, अच्छा पिक्चर लगे, तो फिर आपको भटकाएगा। ये कोई शुभ जो चीज को पाने के लिए बहुत अशुभ शक्ति उसके बीच में खड़ा हो जाता है। तो भगवान बताया जो अश्रद्धावान है वो मुझे प्राप्त तो नहीं होता है, वो बार बार मृत्यु संसार में घूमते रहता है। मया ततमिदं सर्वं जगत व्यक्त मूर्तिना मत्सानि सर्वभूतानि न चाहं तेषु अवस्थितः। मया ततमिदं सर्वं जगत व्याप्त मूर्तिना, भगवान बता रहे सारा संसार को मैं व्याप्त करके रखा हूं। किस प्रकार? अव्यक्त मूर्तिना, हमका कोई रूप नहीं, कोई हमको देख नहीं पाता, अव्यक्त रूप में मैं सारा संसार में छाया हुआ हूं, सारा संसार को व्याप्त करके मैं हूं। ऐसा कोई जगह नहीं है जहां भगवान नहीं है। संसार में सर्वत्र है भगवान। भगवान बता रहे मैं सर्वत्र व्याप्त हूं, लेकिन किस प्रकार? अव्यक्त रूप में। मुझे कोई जान नहीं पाता, किसी को मालूम नहीं पड़ता मैं कैसा हूं, किधर हूं। अव्यक्त रूप में मैं सारा संसार को व्याप्त करके रखा हूं। मत्सानि सर्वभूतानि न चाहम तेषु अवस्थित। मेरे अंदर सारा संसार है। सारा संसार में जो जीव है, स्थावर जंगम जो कुछ है वो सब मेरे अंदर है, लेकिन मैं उनसे अलग हूं। मैं किसी से लिप्त नहीं रहता हूं। मैं सबसे अलग रहता हूं। मत्सानि सर्वभूतानि न चाहं तेषु अवस्थित। अव्यक्त रूप में मैं सारे संसार को व्याप्त करके रखा हूं और सारे जीव मेरे अंदर ही है, लेकिन मैं किसी के अंदर नहीं, मैं किसी से लिप्त नहीं रहता हूं। मैं सर्वदा मुक्त रहता हूं, मैं अलग रहता हूं। फिर भगवान बता रहे, एक उदाहरण दे रहा भगवान, मैं किस प्रकार रहता हूं वो बता रहे। जताकाश स्थितो नित्यो वायु सर्वतो गो महान तथा सर्वाणि भूतानि मत्स्थानि तुपधाराय। जथा आकाशो स्थितो नित्य वायु सर्वतो गो महान। जिस प्रकार ये हवा वायु आकाश में स्थित है ना, आकाश बोलेगा तो खाली जगह, इसमें स्थित है, सर्वत्र व्याप्त करके रखा है हवा। ऐसा कोई जगह नहीं है जहां हवा नहीं है, सर्वत्र। भगवान बता रहे जिस प्रकार वायु सर्वत्र व्याप्त होते हुए भी वो आकाश में स्थित है। आकाश में मीन खाली जगह में स्थित है। इस संसार में सर्वत्र व्याप्त है, लेकिन फिर भी वो अलग से वो आकाश में स्थित है। ठीक उसी प्रकार मैं भी, मेरे अंदर सारा जीव है, सारे संसार मेरे अंदर है, होते हुए भी मैं संसार में लिप्त नहीं हूं, मैं अलग हूं। तो भगवान उदाहरण से बता रहे जिस प्रकार महावायु सर्वत्र चलते रहता है, सारे संसार को व्याप्त करके रखा है, फिर भी वो अलग सा रहता है। ठीक उसी प्रकार मैं संसार में
सर्वत्र व्याप्त हूं, होते हुए मैं किसी से लिप्त नहीं रहता हूं, मैं पूरा अलग रहता हूं। जैसा समझ लीजिए कोई राजा का सेनादल, अश्वारोही वाहिनी है, गजवाहिनी है, पदातिक वाहिनी है, सब राजा की है ना। लेकिन राजा सभी वाहिनी में जाता है क्या? राजा तो अलग ही रहता है, लेकिन उसके अंडर में ये सारे वाहिनी है। कोई बोलेगा कि अश्वारोही वाहिनी घोड़े वाला, जहाँ राजा के साथ हमारा नहीं है संबंध, जो पदातिक वाहिनी वो क्या बोलेगा? क्या सभी राजा के अंडर में है, लेकिन राजा सब सैन्य से अलग है। ये वैष्णव आचार्य जो समझाने के लिए टीकाकार ने बताया। ठीक भगवान उसी प्रकार संसार में वो सारा सर्वत्र व्याप्त होते हुए भी वो भगवान बोल रहे मैं अलग हूं। सर्वभूतानि कुंत्य प्रकृतिं जानति मामिकं कल्पक्षये पुनस्तानि कल्पादो विसृजामि हम। इस सारा संसार में जितने प्रकार के जीव है, कीड़ा मकड़ा जितने प्रकार की जीव है, जब कल्प का अंत होता है भगवान उस सारे संसार को अपने अंदर लीन कर लेता है। और कल्प का जब शुरुआत होता है, कल्पक्षय पुनस्तानि कल्पादो विसृजामि हम। और कल्प का जब शुरुआत होता है, नया न्यू कल्प होता है, तब भगवान वापस इस संसार को प्रकट कर देता है। हरे कृष्णा, हरि बोल। थोड़ा बातचीत कम कीजिए, मेरा कंसंट्रेशन थोड़ा कम है। तो भगवान बताए कल्प क्या है। ये संसार, सारे संसार जब नष्ट हो जाता है, ब्रह्मा जी का एक दिन में एक कल्प बनता है। वो एक हिसाब है, मैं बाद में बताऊंगा किस प्रकार कल्प बनता है। और ब्रह्मा जी का ये दिन जितना है, रात भी उतना ही है। अतः 12 घंटा दिन है, 12 घंटा रात है। तो एक दिन में ब्रह्मा जी का 4,30,00,000 वर्ष बनता है। और ब्रह्मा जी का आयु बताया 100 साल। तो एक दिन में दिन का 4,30,00,000 बताया, नहीं 430 करोड़, सॉरी 430 करोड़ बताया। 430 करोड़ ब्रह्मा जी का अगर 12 घंटा है तो 12 घंटा रात भी होगा, 4 860 करोड़ बरस है उसको एक दिन में। फिर एक दिन को फिर हम महीना में करें, फिर महीना को वर्षों में करें, फिर वर्षों को 100 से गुना करेगा तो ब्रह्मा जी का आयु है उतना। तो इतना लंबा आयु रहता है ब्रह्मा जी का। लेकिन फिर भी ब्रह्मा जी को ये नहीं है, स्थिर नहीं है ब्रह्मा जी ब्रह्मलोक में। भगवान बताया आगे जाके, आ ब्रह्म भुवनालोक का पुनरावर्तन अर्जुन। इतना लंबा आयु होने के बाद भी ये ब्रह्मा जी को भी मरना पड़ता है, और ब्रह्मा जी वापस ये मृत्युलोक के में फिर वापस आता है। हमारा जो ब्रह्मांड है, ये ब्रह्मांड 14 भुवन लेके ब्रह्मांड है। 7 लोग ऊपर है, 7 लोग नीचे है, बताया था ना एक दिन। भूलोक भुव सह महा जन तपस्त्य, अरे फिर नीचे रहे अतल वितल सुतल महातल तलातल रसातल पतल, ये 14 भुवन मिला के ब्रह्मांड है। तो इससे ये ब्रह्मांड का बोलता है जब भी कल्प क्षय होता है, कल्प का नष्ट होता है, तब भगवान अपने अंदर सारे संसार को लीन कर लेता है, अपने अंदर ले लेता है। सर्व योनिषु कुंतया
प्रकृति जानती मामिकम कल्पक्षय पुनस्थानी कल्पादो भी सया में हम। जब कल्प का रचना होता है वापस में ये जीव को मैं वापस प्रकट कर देता हूं। जो जैसा जोनि में था वो अपने कर्म के अनुसार उस जोनि में चला जाता है। अर्थात हमारा जो कर्म है ये कर्म के ऊपर ही आधारित है। हमारा संसार नष्ट हो भी जाए वापस हम जब ही नया कल्प चालू होगा तब हमारा कर्म के अनुसार हमको वापस वो जीवन मिलेगा, ऐसा जोनि मिलेगा। इसका उदाहरण नारद जी ने अपने जीवन काल का बताया व्यासदेव को। और एक कल्प नहीं कई कल्पों के बाद भी नारद जी को याद है संसार नष्ट हो जाना वापस सृजन होना, इसको एक कल्प बोलता है। तो नारद जी के याद है वो सब। नारद जी बताए मैं पहला शुरुआत में हमको हमारा जन्म हुआ ब्रह्मा जी का कंठ से। फिर ब्रह्मा जी उसको बताया तुम प्रजा उत्पन्न करो, तुम विवाह करो। नारद जी बोला नहीं करेंगे हम। तो पिता का बात अमान्य करने के लिए नारद जी को बोला तुम फिर इधर सत्यलोक में रहने का लायक नहीं है, तुम जाओ यहां से जाओ। और गंधर्वलोक में भेज दिया और गंधर्वलोक में उसका जन्म हुआ। तब उसका नाम था उपवरण। फिर गंधर्वलोक में रहने के बाद ब्रह्मा जी ने एक बार सत्संग किया तो गंधर्वलोक का लोग अच्छा गाते हैं और बहुत सुंदर रहता है, बहुत सारे अलंकार पहन के। और ब्रह्मा जी सत्यलोक में गया ये लोग अपने स्त्री के साथ और वह जाके संगीत करने के लिए गया था। लेकिन जैसा ही ब्रह्मा जी उसको देखा, अरे भगवान की सत्संग में आया इतना गहना ये सब डेकोरेट होके आया बोलेगा तो फिर तुम्हारा अहंकार है मन में, जाओ तुम मृत्युलोक में चले जाओ। फिर उनको ये मृत्युलोक में उनका फिर जन्म हुआ। तो ये इतना इजी नहीं, एक कल्प में हुआ। फिर उनको जब शरीर छोड़ा फिर नेक्स्ट कल्प में डायरेक्ट भगवान के धाम में प्राप्त हुआ नारद के रूप में। तो एक बहुत रोचक कहानी है, कभी भागवतम में बोलेगा तो पाठ करेंगे तभी हम बताएंगे नारद का स्टोरी कैसा है। तो फिर यहाँ पर भगवान बता रहा है जो मैं जब कल्प का नष्ट हो जाता है, कल्प खत्म हो जाता है, ये सारा संसार नष्ट हो जाता है, तो भगवान बोल रहे मैं उसको अपने अंदर लीन कर लेता हूँ। और जब भी कल्प का शुरुआत होता है फिर मैं उसको वापस प्रकट कर देता हूँ। नया कल्प जब चालू होता है तो फिर जीव अपने कर्मों के अनुसार फिर उस शरीर को प्राप्त होता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। न च माम तानि कर्माणि निवदनन्ति धनंजय उदासीन वदासीनम असक्तम तेषु कर्मेषु। न च माम तानि कर्माणि, ये जो कर्म है संसार को लीन करना, वापस प्रकट करना, नया नया जीव सृजन होता है, नया नया जीव ब्रह्मा जी के द्वारा भगवान आदेश देता है ब्रह्मा जी को, फिर उसका भागवतम में है वर्णन। तो जीवों का जब सृष्टि होता है ये सब काम जो होता है भगवान बोलते हैं ये सब में मैं लिप्त तो नहीं रहता हूँ, ये सब लोग है हमारा वो काम करते रहता है, मैं अलग रहता हूँ। मेरा न च माम तानि कर्माणि निवदनन्ति धनंजय, एक कर्म हमको कर्म में मैं लिप्त नहीं रहता हूँ। उदासीन वदासीनम आसक्तम तेषु कर्मेषु, मैं उदासीन रहता हूँ, एक कर्म से मैं पूरा संपूर्ण अलग रहता हूँ। एक कर्म हमको छू नहीं पाता है, हम पूरा मुक्त रहता हूँ। फिर बताया मया दक्षिण प्रकृति सुयते सचराचरम हेतु नानेन कंतया जगद्दि अपरिवर्तते। हे अर्जुन, मेरा अध्यक्षता में ये सारा संसार चल रहा है।
भगवान की इशारा से ही सब चल रहा है। मेरा अध्यक्षता से जड़ा प्रकृति, ये चराचर विश्व सृष्टि होता है। जड़ा प्रकृति संसार को भगवान बोलते हैं निकृष्टा प्रकृति, जड़ा है। जड़ा क्यों बताया? मां भी एक प्रकार से जड़ा है, बताए उसके कारण बता रहा है। मां का गर्भ में पिता का बीज जाने के बाद ही मां पुत्र को जन्म देता है। मां अकेले कुछ नहीं कर सकता। ठीक उसी प्रकार ये जड़ा प्रकृति, ये प्रकृति हमारी मां स्वरूपा, मातृ स्वरूपा है। ये प्रकृति खुद हमको जन्म नहीं दे पाता है, जीव को जन्म नहीं दे सकता। भगवान बोलते हैं मैं अपने दृष्टि के द्वारा प्रकृति का गर्भ में मैं बीज प्रदान करता हूं। सर्वयोनिषु कुंते मूर्ते संभवान्ति या तासं महज्जोनिरं बीज प्रदपिता। मैं पिता हूं, मैं प्रकृति का गर्भ में बीज प्रदानकारी पिता मैं हूं, ये भगवान बता रहे हैं। तो प्रकृति का गर्भ में जो बीज जीव उत्पन्न होता है अलग अलग, जैसा हम लोग मनुष्य हुआ, कोई कीड़ा मकड़ा हुआ, कोई बकरी हुआ, कोई पशु पक्षी पंछी, कितना सारे जीव उत्पन्न होता है। भगवान बता रहे ये सारे जीवों का पिता मैं हूं। मैं ही उस प्रकृति में प्रकृति का गर्भ में बीज प्रदानकारी पिता मैं हूं। तो भगवान अपने स्वरूप को बता रहे अर्जुन को, ये मैं परम भगवान हूं, तू मुझे भक्ति कर, मेरा शरण में आ जा। तो भगवान आता है मेरा अध्यक्षता में ये प्रकृति चराचर विश्व सृष्टि होता है। प्रकृति का नियम में ये जो नियम के अनुसार प्रकृति पुनः पुनः सृष्टि होता है, वापस ध्वंस हो जाता है, अर्थात प्रकृति नष्ट भी होता है, वापस सृजन भी होता है। ये किसका इशारा में चलता है? भगवान बोला मेरा अध्यक्षता में ये सब काम चलता है। प्रभु जी चलते रहेगा क्या? हाँ चले ना। हरे कृष्णा, सब सो गया, थोड़ा सुस्ती आ गया। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। अरे बोलेगा अरे प्रभु जी ऐसा टॉपिक चालू किया, एक तो घर से आया थोड़ा मजा लेने के लिए इधर ऐसा टॉपिक चालू कर दिया, कहाँ सृष्टि विष्टि कहाँ तो फिर थोड़ा बीच बीच में जगाना पड़ता है। और एक बार जोर से बोलिए ना, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। अभी इसके ऊपर बहुत सारे सवाल भी है। जड़ा प्रकृति को भगवान, ये प्रकृति अलग है, भगवान की एक निकृष्ट शक्ति है, और भगवान ये संसार जो है ये माया देवी के अंडर में है। माँ महामाया है, ये प्रकृति है माँ महामाया अर्थात दुर्गा। सवाल आता है जो अरे माँ दुर्गा को फिर तो कृष्ण स्पर्श करेगा नहीं, जहां माया तहां नहीं, जहां कृष्ण तहां नहीं माया अधिकार। तो कृष्ण जहां है वह माया देवी का स्थान नहीं है। फिर भगवान बता रहे अरे मैं प्रकृति का गर्भ में बीज प्रदान करे पिता है। तो फिर भगवान तमो गुण धारण करता है, अपना विष्णु रूप छोड़ के, जथा क्षीरम जथा दोधि विकार जोगे संजायते न ही पितागस्ति हेतु, ब्रह्म संहिता में पढ़े ना। तो भगवान भी तमोगुण धारण करके शंकर बन जाता है, तब जाके माँ दुर्गा शंकर फिर प्रजा उत्पन्न करता है, फिर जीव उत्पन्न करता है। लेकिन शंकर ही भगवान है, भगवान का तमोगुणी रूप है शंकर जी। नहीं तो बोलेगा अरे आप कृष्ण कैसे माँ दुर्गा को कैसे स्पर्श नहीं करेगा, तो फिर
भगवान बता रहे हैं मैं बीज प्रदानकारी पिता मैं ही हूँ, तो कैसे बन गया, ऐसा कैसे हो गया, गलत हो गया? गलत नहीं है। इसका विवरण ब्रह्म संहिता में दिया है। जिस शंकर जी जो है वो भगवान विष्णु तमोगुण धारण करके शंकर जी बनता है। जिस प्रकार दूध में खट्टापन आ जाता है तो दूध बदल जाता है किसमें? दही में। दही रिवर्स दूध में नहीं बना सकता। ठीक उसी प्रकार विष्णु शंकर बन सकता है, शंकर विष्णु नहीं बन सकता। विष्णु तमोगुण धारण करके शंकर जी बन जाता है। ये ब्रह्म संहिता है, तो अभी आप लोग समझेगा नहीं, वो थोड़ा दिन पुराना होने तो उसके बाद हम लोग ब्रह्म संहिता के बारे में चर्चा करेंगे। तो ये समझ में आया, भगवान बता रहे मेरा अध्यक्षता में ये सारा संसार चल रहा है, विश्व चराचर। और ये जगत की जो नियम है, प्रकृति का नियम के अनुसार ये जगत ध्वंस हो जाता है और वापस पुनर्निर्माण भी होता है। तो भगवान पहले ही बताया मैं कल्प का जब शुरुआत होता है मैं प्रकट कर देता हूं इस संसार को, और अंत जाता है जब होता है तब मेरे अंदर इस संसार को लीन कर लेता हूं। लेकिन अवजानन्ति मां मुड़ा मानुषिं तनुमाश्रितम परम भावम जानन्तो मम भूतो महेश्वरम। लेकिन मूल व्यक्ति ये मैं मनुष्य शरीर धारण करके आता हो करके मुझे अवज्ञा करता है, वो समझ नहीं पाता है मैं परम भगवान हूं करके। परम भावो जानन्तो मम भूतो महेश्वरम, मेरा परम भाव को नहीं जान पाते। मैं भूतो महेश्वरम, भूत बोलेगा तो सारे जीवों का महेश्वर मैं ही हूं, ये भगवान बता रहे। तो फिर आगे चल के भगवान बता रहे लेकिन मेरा जो शरण में आ जाता है, भगवान बता रहे लेकिन हे अर्जुन जो मेरा शरण में आ जाता है उसको मैं अपना दैवी प्रकृति में आश्रित रखता हूं। जो मैं पहले बताया महात्मानस्तुमाम पार्थ दैवी प्रकृति आश्रिता, 13 अध्याय में, 9वें अध्याय का 13 श्लोक में बताया। जो महात्मा है, महात्मा किसको बता रहे हैं भगवान? भक्त को बता रहे हैं। जो भक्त है, जो मेरा शरण में आता है, वो मेरा दैवी प्रकृति में आश्रित रहता है। उसको कोई माया शक्ति उसको छू नहीं सकता। जो एक बार जो एक बार कृष्ण भक्ति में आ गया, चाहे उसका इस जन्म में अगर पतन भी हो जाए, पथभ्रष्ट हो जाए, अलग दिशा पकड़ ले, लेकिन उसका भक्ति नष्ट नहीं होता है। उसको कहीं ना कहीं जन्म में वापस है भक्ति वापस मिलेगा। कुंत्या पति जान ही नमे भक्ता प्रणश्यति, एक कुंती पुत्र तुम ये वार्ता को तुम प्रचार करो, मेरा भक्त का कभी नाश नहीं होता है। एक बार जो भगवान की शरण में आ गया वो भगवान का ही रहता है, भगवान उसको छोड़ता नहीं। भले ही वो अपने कर्म के अनुसार हो, धर्म से च्युत होकर दूसरा किधर भी चला गया, खराब संग का कारण गलत पकड़ लिया। हम देखे अजामिल का कहानी, हम भागवतम में इसका अजामिल का एक बहुत बड़ा उदाहरण है। अजामिल पहला जन्म में वो ब्राह्मण के घर में अच्छा ब्राह्मण परिवार के थे, लेकिन उसको नजर पड़ गया, वो जंगल में फूल और लकड़ी संग्रह करने के लिए गया था यज्ञ के लिए, लेकिन तभी वो एक बुरी नजर में देखा एक वेश्या के साथ एक आदमी संग करते हुए, तभी उसका मन आसक्त हो गया उस वेश्या के ऊपर, और वो अपना घर परिवार छोड़ के, अपने सुंदर स्त्री बच्चा लोगों को छोड़ के उस वेश्या के साथ रहने लगा। इसके कारण उसका पतन हो गया, और जब ही उसका मरण हुआ तो वो फिर वेश्या के साथ ही रहने लगा। और
बाद में नारद जी ने उसको उद्धार किया, बड़ा स्टोरी है, कभी बताएंगे। तो फिर उसको भक्ति को नारद के द्वारा भक्ति प्राप्त होने के बाद वापस भक्ति चालू हुआ और फिर वो भक्ति करके भगवान के धाम चले गए। उसको जमलोक से आया था जमदूत उसको लेके जाने के लिए, लेकिन उसको भक्ति होने के कारण उसका लड़का का नाम नारद जी ने बोला था आप नारायण रखो। और जब वो जमदूत को देख के वो डर गया और नारायण नारायण बोल के बचा नारायण बचाओ करके अपने पुत्र को चिल्लाने लगा, तब भगवान की नाम लेने के कारण उस शक्ति का प्रभाव से विष्णु दूत आ गया लेने के लिए और उस जमदूत को मार के भगा दिया और उसको मुक्त करा दिया। क्यों? वो भगवान के नाम लेने का कारण, जीवा में भगवान का नाम आ गया, वही भक्ति है। फिर भक्त का लक्षण बता रहा है। ये भक्त जिसको मैं आश्रित रखता हूं, हमारा देवी प्रकृति में आश्रित रखता हूं, वो भक्त कैसा होता है, कैसा? तो भगवान बता रहे सततं कीर्तयन्तो माम जपन्तश्च दृढ़व्रता नमस्तन्तश्च माम भक्ता नित्ययुक्ता उपासते। कैसा बता रहे? सततो कीर्तयन्तो माम जपन्तश्च दृढ़व्रता, मन में दृढ़ता के साथ कृष्ण ही परम भगवान है ये दृढ़ निश्चय कर लिया और वो कोई अलग देव देवी के पास नहीं जाता है भक्त। और जतंतश्च दृढ़व्रता, कैसा? सततो कीर्तयन्तो माम, भगवान बता रहे मेरा सदा कीर्तन करते रहता है वो, और भक्त के साथ जब मिलता है वो आपस में मेरा ही बातचीत करते रहता है। वो कोई संसार की बातें नहीं करते। आलू का भाव अभी बढ़ गया, 30 रुपया किलो हो गया, हाँ मेथी 30 रुपया हो गया, ऐसा नहीं। वो भक्त मिलेगा तो भक्त के साथ भगवान की चर्चा करते हैं। सततो कीर्तयन्तो माम, भगवान बता रहे मेरा ही गुणगान करते रहता है वो भक्त। और जतन्तश्च दृढ़व्रता, और दृढ़ता के साथ वो मेरा भजना करता है और मुझे ही नमस्कार करता है। नमस्सन्तश्च माम भक्ता, मेरा भक्ता मुझ में नमस्कार करता है। नित्य युक्ता उपासते, और सर्वदा वो मेरा उपासना में रहता है। ऐसा भक्त रहता है, वो भक्त को मैं अपना आश्रय में लेता हूं। मेरा दैवी प्रकृति में वो आश्रित रहता है। फिर बता है भगवान बता रहे थे कितना हो गया, 5 मिनट, तब तो बड़ा टॉपिक आ जाएगा। तो फिर भगवान इसको थोड़ा ये करके मैं कथा की 14 श्लोक हुआ है ना। ये चैप्टर थोड़ा बड़ा है, बहुत सुंदर सुंदर आगे भगवान की कथा है। भगवान किस प्रकार अर्जुन को, मैं पहले बोला ना, राजयोग विद्या राजयोगुयम प्रवृत्तम इदम उत्तमम, भगवान बताया ना, ये राज विद्या में तुमको जो बताने जा रहा हूं, संसार में अभी तक तुम सुना नहीं है ऐसा। तुम अगर ये मान लिया, ये ज्ञान को प्राप्त कर लिया, तो तुम संसार से तय हो जाएगी। तो और भी आगे बहुत सुंदर सुंदर कथा है भगवान की। तो फिर भगवान जो बताया भक्तों के बारे में, जो जतन दृढ़ता के साथ हम लोगों को, फिर जो भक्ति मार्ग के हम प्रवेश कर रहे हैं, बहुत सारे नए भक्त हैं जिसको ये पता ही नहीं है कि कृष्ण कौन है। कृष्ण का इतना सारे बीवी थे, बहुत है, 16,108, वो कैसे भगवान बन गए। और भगवान बहुत सारे भगवान दिखाया भी, अपने छोटी उंगली से बाएं हाथ का गोवर्धन को उठा के दिखाया। जो लोग ऐसी बात करता है ना, हम एक बीवी को संभाल नहीं पाते, 16,108 तो रखा है ना, तो भगवान बोल के तो संभव है। तो परम भगवान तभी तो 16,108 को रख पाया। तो ये सब जो बातें हैं भगवान में लागू है। हम जो नए भक्त है जिसको अभी मालूम नहीं है, तो भगवान बता रहा है जो आप मेरा भजन कीर्तन करो और मुझ में मन लगाओ। मुझ में मन लगाने से
तुम मुझे प्राप्त होगे। मनमना भवो मद भक्तो मद जाजी माम नमस्कुरु। तुम्हारा मन मुझ में लगाओ, मेरा भक्त बन जाओ। मनमना भवो, तुम्हारा मन मुझ में लगाओ। मद भक्तो, मेरा भक्त बन जाओ। मद जाजी माम नमस्कुरु, मुझे ही नमस्कार करो। मैं तुमको वादा करता हूं, तुम मुझे, मेरा धाम को ही प्राप्त होगा शरीर छोड़ने के बाद। तो ये भगवान बहुत सुंदर संदेश देते जा रहे हैं। अर्जुन के माध्यम से भगवान प्रकाश कर रहे हैं, जो भगवान कहाँ कहाँ रहते हैं, किस किस चीज में भगवान अपने को रखा है। तो एक तो उसमें से बता देता है, एक श्लोक करके हम 15 श्लोक 16 श्लोक करके हमें रुकेगा। इस 15 श्लोक है। ज्ञान योगेन चपेन्न जतन्तो माम उपासते एकत्तेन पृथकेस्तेन बहुधा विश्वतो मुखम। अन्य कोई ज्ञान यज्ञ के द्वारा अभेद चिंता पूर्वक कोई बहु रूप से प्रकाशित भेद चिंता पूर्वक, और कोई मेरा विश्व रूप का उपासना करते हैं। थोड़ा ध्यान दीजिए, इस श्लोक को थोड़ा मैं बताना चाहता हूं, नहीं तो समझेगा नहीं इसको। थोड़ा भगवान बता रहे अभेद चिंता पूर्वक, अर्थात